ओम शांति। गीता के महावाक्य है, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्म को तुम भूल करके, देह के सगी संबंधियों को भूल करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारी गति मुक्ति कर सकता हूं। हम सभी आत्मा रूपी अर्जुन को, जो ज्ञान को अर्जन करने वाले अर्जुन को परमात्मा ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, देह के सर्वधर्म, देह के सगी संबंधी, रिश्ते नाते सबको भूल करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। तो मुक्तेश्वर परमात्मा अब हम सभी आत्माओं को यही संदेश दे रहे हैं। देह के रिश्ते नाते आज दुख देने वाले हैं। ये देह भी दुख देने वाला है। कई जन्म के बोझा सिर पर जो है, उसके कारण अनेक बीमारियां पैदा होते हैं। ये देह के द्वारा कितनी तकलीफ उठाना पड़ता है। और सगी संबंधी, रिश्ते नाते, जिसके लिए हमने आज दिन तक कहा है कि ये मेरा है, मेरे माँ बाप, भाई बहन, बीबी बच्चे, सगी संबंधियों को मेरा करके चल रहे हैं, ये भी दुख देने वाले हैं। तो उन सबको भूल करके बुद्धि से परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो परमात्मा हमारी मुक्ति कर देता है। क्योंकि देहभान का आवरण को हम भूलेंगे, बॉडी कॉन्शियस को भूल करके सोल कॉन्शियस में आएंगे। देही अभिमानी अवस्था जिसको कहते हैं, देह भान जिसको मैंपन कहा जाता है। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत बुद्धिजीवी हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत धन संपत्ति वाला हूं, मैं बहुत पद पोजीशन वाला हूं। इसको कहते हैं देह का अभिमान। मैंपन आना, ये देह का अभिमान है। और देही अभिमानी, देह के भान से परे हो जाना, आत्म की अवस्था में स्थित हो जाना, उसको हम कहेंगे देही अभिमानी। जिसको कहा विदेही। देह में रहते हुए भी जब हम विदेही अवस्था में रहते हैं, जैसे कि देह है ही नहीं, मैं एक आत्मा हूं और मेरे सामने जो भी है वो भी सब आत्मा है और एक पिता परमात्मा के हम सभी संतान हैं। जब इसी स्मृति में हम रहते हैं तब उसको कहते हैं विदेही अवस्था। विदेही अवस्था किसको प्राप्त हुआ था, क्या हम जानते हैं? जी हाँ, राजा जनक, जो सारा संसार में उनका नाम है। तो राजा जनक, विदेही जनक, उनको टाइटल मिला था विदेही जनक। कैसे टाइटल मिला था, किसने दिया था, क्या हम जानते हैं? बहुत सुंदर कथा है कि एक बार राजा जनक बैठे हुए थे, उनकी मंत्री उनको सलाह देता है कि राजन, आप महाज्ञानी हो, फिर भी आपको गुरु करना चाहिए। गुरु के बिना गति नहीं होगा, इसीलिए आपको गुरु होना आवश्यकता है। तो राजन हंसते हैं। जनक जी तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा मुझे ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है, मैं तो महाज्ञानी हूं। फिर भी मंत्री जिद्दी करता है कि नहीं, आपको गुरु करना ही है। तो राजा जनक पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि 1 सेकंड में जो राजा जनक को ज्ञान दे देंगे, राजा जनक उनको गुरु मानेगा। सभी धर्म गुरु उस सभा में आते हैं, धर्म सभा रखते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े संत उस सभा में आते हैं और आकर के राजा को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। उस सभा में
राजा जनक सभी के ज्ञान सुनकर के संतुष्ट नहीं होते हैं। अचानक ऋषि अष्टावक्र जी उस सभा में पहुंचते हैं। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं। उनको देख करके पूरा सभा हंसने लगता है। जैसे ही अष्टावक्र ऋषि को देख करके सभी संतगण, महान विभूति, महान ज्ञानी आत्माएं हंसने लगते हैं। तब अष्टावक्र को गुस्सा आता है और वो आवाज करके कहते हैं कि मुझे कौन सी सभा में तुमने बुलाया? ये तो चमारों की सभा है। इस चमार के सभा में तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो राजा जनक जी कहते हैं कि मुझे 1 सेकंड में जो ज्ञान दे देगा उसको मैं गुरु मानूंगा, इसके लिए सभी को बुलाया था। तो अष्टावक्र ऋषि हंसने लगते हैं, कहते हैं तुमको ज्ञान की आवश्यकता है, तुम ज्ञान सुनने का लायक ही नहीं है। राजा जनक को बहुत दिल को चुभता है और उनको लगता है कि ये कैसे कह दिया कि मैं ज्ञान के लेने की लायक नहीं है। तो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं तो इसीलिए लायक नहीं है कि राज सिंहासन पर बैठ करके कोई ज्ञान नहीं सुनता है। किसी को ज्ञान सुनना है तो गुरु के चरणों के नीचे वो बैठ करके वो ज्ञान सुनता है। तो राजा जनक सिंहासन से उतर करके अष्टावक्र ऋषि के कदमों के पास बैठ जाते हैं। बहुत नम्रता पूर्वक बैठ करके अनुरोध करते हैं कि मुझे 1 सेकंड में आप ज्ञान दीजिए। तब अष्टावक्र ऋषि बहुत प्यार से उनको कहता है कि आप एक आत्मा हो, न कि राजा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आप आत्मिक स्वधर्म में टिक करके राज कारोबार संभालो। तब से राजा जनक देहभान को छोड़ करके जो अभिमान था, मैं महाज्ञानी हूं, मैं बहुत ऊंचा बड़ा राजा हूं, ये जो अभिमान था, उस अभिमान को वो समाप्त करके अभ्यास में लग जाते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक विदेही आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। जब आत्मिक स्वधर्म का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, मैं एक आत्मा हूं, देह नहीं हूं, विदेही हूं, तब उनको धीरे धीरे राज कारोबार संभालते हुए भी वो विदेही अवस्था में टिकना शुरू कर देते हैं। उनको टाइटल मिल जाता है कि ये विदेही जनक है। और एक सुंदर से कथा है कि एक बार राजा जनक जी घोड़े पे बैठ करके जंगलों में कोई कार्यवश जा रहे थे। एक पेड़ के नीचे अष्टावक्र ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। राजा जनक को पता नहीं चला कि गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं। वो नतमस्तक ना होकर के, नमस्ते न करके वो सीधे चले जाते हैं। आंखें खोलते हैं अष्टावक्र, देखते हैं राजा जनक इसी रास्ते में गया पर मेरे को नमस्ते नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, चला गया। इसको इतनी अभिमान आ गया है, विदेही जनक बना तो मैं इसका परीक्षा अवश्य लूंगा। तो एक दिन राज परिवार में अष्टावक्र ऋषि राजमहल में पहुंचते हैं और कहते हैं, हे राजन, हे जनक, तुम आओ, तुमको बहुत घमंड आ गया है। विदेही जनक बनने के बाद मैं तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आया हूं। जब राजा जनक को यह पता चला कि गुरुदेव राजमहल में प्रवेश हो चुके हैं तो दौड़ के आते हैं, आकर के उनकी सत्कार करते हैं और सत्कार करके कहते हैं, आप सिंहासन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो अष्टावक्र ऋषि गुस्से में कहते हैं, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आया हूं। तब राजन मुस्कुराते हुए गुरुदेव के आगे नतमस्तक होकर के कहते हैं, जी हुजूर, आप आज्ञा करें, क्या परीक्षा लेना चाहते हैं?
तब एक जलता हुआ दीपक गुरुदेव लाते हैं और ला के राजा जनक के हाथ में दे देते हैं। कहते हैं जाओ राजमहल में घूम करके आओ आप, और ध्यान देना कि ये जलता हुआ दीपक बुझना नहीं चाहिए। राजा जनक जलता हुआ दीपक हाथ में लेकर के पूरे राजमहल में घूम करके आए, पर दीपक बुझा नहीं। गुरु अष्टावक्र जी देख करके हैरान हो जाते हैं कि जलता हुआ दीपक कैसे बुझा नहीं। पूरे राजमहल में हवा भी चल रहे हैं, फिर भी ये दीपक बुझा क्यों नहीं। तो राजन मुस्कुराते हुए कहते हैं गुरुदेव, यही है आपकी उत्तर। आप परीक्षा लेने के लिए आए थे कि मैं विदेही कैसे बना। वास्तव में मैं राज कारोबार संभालते हुए आपने ज्ञान दिया था कि ये शरीर से कर्म करते हुए भी देहभान के वशीभूत नहीं होना, अपने को देह से अलग न्यारा समझना, एक विदेही अनुभव करना। तो उस दिन से मैं विदेही अवस्था बनाने के लिए इतना मेहनत किया, जिसके कारण मुझे टाइटल मिला विदेही जनक। तो कारोबार संभालते हुए, राजपाट संभालते हुए भी मैं देहभान से परे होकर के विदेही अवस्था में रहता हूँ। इसीलिए ये जलता हुआ दीपक जो देख रहे हैं, मेरी आत्मा रूपी दीपक बुझता नहीं है, कभी भी जलता हुआ रहता है, जगमगाता हुआ रहता है। यही अभ्यास मैं आज दिन तक करता आया हूँ। कहने की मतलब है हम भी सभी मानव अपने इस शरीर के द्वारा हर कर्म करते हैं, और इस शरीर के अंदर जो आत्म ज्योति है, जो मस्तक के ऊपर विराजमान होकर के आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, हाथों से कर्म करती, पैर से चलती है, कर्म करने वाली आत्मा है। आत्मा जब तक ये शरीर में है तब इसको कहा जीवात्मा। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, रिश्ता निभाना, सब कुछ आत्मा ही करती है। जब आत्मा ये शरीर से निकल जाती है, ये शरीर कितना भी सुंदर हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, कितने भी पद पोजीशन वाला हो, कोई काम का नहीं रहता है। हड्डी मांस का पुतला, मिट्टी का माल मिट्टी में मिल जाता है। पर मैं कहने वाली जो शक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य हूं, ज्योति हूं। और उसी भान में जब हम रहते हैं, तब जीवन में आंतरिक शांति, आंतरिक खुशी, अति इंद्रिय आनंद, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना, वो प्राप्त हमको हो जाता है। तो आज हम विशेष करके ध्यान रखेंगे कि मैं इस शरीर रूपी दीपक में जलता हुआ ज्योति हूँ, जगमगाता हुआ ज्योति हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। जब इसी लाइट स्वरूप में रहते हैं तो हम हल्का हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर 7 गुण है। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता आत्मा के ओरिजिनल गुण है। हम आज ओरिजिनल गुण को भूल चुके हैं। देह भान के आवरण आने के कारण, ये देह का अभिमान होने के कारण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होने के कारण, ये सारी दैवी गुण सुप्त अवस्था में हैं। अब उन दैवी गुणों को, 7 गुण को जागृत करना है। कब जागृत होगा? जब बड़ी कॉन्शियस से हम सोल कॉन्शियस का अनुभव करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, और मेरे सामने मेरे माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे जो भी है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ये ज्योति है। मेरे परिवार में ये सब इसीलिए आए हैं, मेरा कर्म का हिसाब किताब चुकता करना है इन लोगों के साथ में। मुझे हर एक के हिसाब किताब को चुकता करके जाना है। तो जाने से पहले मुझे अच्छे कर्म करना है, हर एक के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा रिश्ता निभाना है, क्योंकि क्या साथ लेके जाना है। जब अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो फिर मेरा तेरा ये भावना क्यों? मैं मेरे में हम क्यों फंसे हुए हैं?
ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये साड़ी मेरी है, मैं साड़ी नहीं हूं। ये पेन मेरा है, मैं पेन नहीं हूं। ये फोन मेरा है, मैं फोन नहीं हूं। मैं अलग हूं। जैसे हम ये घर में बैठे हुए हैं तो घर अलग है, हम अलग है। मकान मालिक अलग है, किरायादार अलग है। तो इसी तरह ये शरीर भी एक मकान है, घर है। इसी घर में हम मालिक आत्मा है जो मस्तक के ऊपर विराजमान करके कर्म कर रही है, सोचती है, बोलती है, कर्म करती है। जब आत्मा निकल जाती है, सोचना बंद हो जाता, बोलना बंद हो जाता, कर्म करना बंद हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। फिर बहुत जल्दी उसको उठा करके शमशान घाट में ले जाना पड़ता है, जला देना पड़ता है। तो अगर हमारा शरीर के साथ प्यार होता तो शरीर को संभाल के रखते, 2 दिन भी नहीं रहने देते, बदबू मारता है, क्योंकि ये मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा पंछी उड़ करके चली जाती है। तो आए हैं, जाना जरूर है। जाने से पहले पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म कर लेना है। तो आज से हम प्रण करेंगे, दृढ़ता लाएंगे कि कुछ भी हो जाए, देहभान से परे होकर के मैं एक आत्मा हूं, आत्मिक स्वधर्म में रह करके कर्म करना है, ताकि हमारा कर्म बहुत उच्च श्रेष्ठ बन जाए। ओम शांति।